हेलो 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 हेलो। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा, मैं इसको डंडी नहीं तो गुंडल गुंडल के इसके भी बारे में बता रहे थे। हेलो 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 हेलो। किसी के मोबाइल को टच करके वो इंजेक्ट करने के लिए वो सिम कार्ड निकालने का। हाँ, मिल गया। निकला क्या, मिला क्या? रुको एक मिनट देखते हैं। आपको गाँव ठीक है? कि उसको पेमेंट जब अचानक से मैसेज आया कि योर सिम कार्ड इज इंजेक्टेड, क्या देखेगा ये तो साथ में। फटने का काम इसके। ये कॉर्नर किसका है? रुक देते, बाद में देंगे उसको। अरे रुक जाना, अभी बाद में देखते थे। चलो या तेरे पैर। हाँ, ये रेस कर ले बेटा, पुरानी यादें। कहाँ कहाँ की यादें तेरी? मेरे को लगा फेंक रही क्या वहां से। हो गया क्या? क्या बात कर रही है? नासा से कनेक्ट हो गया अभी? तेरी मिस कॉल देखा? चालू किया नहीं, 3 मिस कॉल डायरेक्ट। कितना इंपॉर्टेंट। देखते किसके है। तो मेरे को मालूम पड़ता किसकी मिस कॉल है करके तुम्हारे इस पे? कैसे मालूम पड़ता? अरे जब बंदी था तो मिस कॉल कैसे दिखेगा तुमको, सिम कार्ड नहीं था। ओ वाह। और अगर आगे की इसमें मोबाइल में बैलेंस नहीं है, उसने फोन किया फिर? मेरे इसमें वो भी मैसेज आता कि ही इज अनेबल टू कॉल यू, प्लीज कॉल बैक हिम। नहीं नहीं, अवेलेबल की बात अलग है, तेरे इसमें अगर बैलेंस नहीं है तो मेरा नंबर कंटिन्यूसली ट्राई कर, मेरे को मैसेज आता है कि दिस पर्सन इज अनेबल टू कॉल यू। मैंने यही पूछा था, तुमने नहीं बोला। क्या? क्यों यार? क्यों?
बहुत बढ़िया। तूने गोली मारा होगा ना जब इधर से बमबार्डिंग हो रही थी तो। बहुत बोलता। आज तो ये भी बोल रहा था सर क्लास में लड़कियां बहुत बोलती है बोले। हाँ तुम्हारे कौन बड़बड़ करता। सही है क्या बेटा, परफेक्ट है देखना। आज नया नया माइक है, ताजा ताजा। यस, वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9, इंटरनेशनल ट्रेड। और एज यू गाइस नो कि तुम्हारी भैया अगले हफ्ते कंटिन्यूसली टेस्ट हो सकती है। बाद में मेरे को 1% का भी मैं किसी के अंकल के सुनने नहीं वाला। बोलना मेरे को कुछ और था, मैंने अंकल बोला है। ठीक है कि हमको मालूम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मैंने 1 महीने पहले बता दिया था, है ना। तो चालू कर देना अपना इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है। और कृपया मेरे को मैसेज करके ये भी नहीं पूछे सर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आज कौन सा चैप्टर, कल कौन सा चैप्टर, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे या वैसे आएंगे। हाँ तो ऐसी की तैसी तुम्हारी। नहीं नहीं, एक दिन एक टॉपिक पे होगा, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है कंबाइन देने की। आधे घंटे में कर देगी तू मेरे 100। आप अरे तुम पहले शुरू तो कर, सिर्फ इकोनॉमिक्स। तो देखो क्या लगा, 30 30 मार्क के दूंगा मैं। हाँ तो हर यूनिट का अलग टेस्ट है, और एक यूनिट से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछूंगा। बुरशी लागली का डोक्याला रे। यूनिट वाइज। एक मिनट। ठीक है, प्रिपेयर कर लेते, चैप्टर नंबर हम चैप्टर से ही ले लेंगे ना। यूनिट में से भी निकाल सकता हूँ मैं। आज इंटरनेट स्लो है तुम्हारे जैसा। देखो तुम्हारे तो बुक में कितने क्वेश्चन है। कोई भी, इसमें इसमें 48 है। जो भी है, बट मेरे पास में 100 के है। मेरे पास में 100 कहाँ से आ गया। हम्म, चालाक बिल्ली। हाँ मस्त। वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, डायरेक्ट मोबाइल पे, डायरेक्ट मुंह पे रिजल्ट फेंक के मारूंगा तब की तब। और आपको 2 नंबर मिलेंगे इसके अंदर में, मोबाइल नंबर एक अपना एक घर वालों का। रिजल्ट एक साथ में दोनों जगह पे जाएगा।
आपाचा विषय लय हार्ड आहे. पप्पाकडे क्रेडिटचं कार्ड आहे. है ना? हाँ, तो डायरेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट, एक घर पे एक आपके पास, दोनों नंबर खुद के डालने की कोशिश करी. वेरिफिकेशन में अगर मेरे ध्यान में आया तो मैं पर्सनली फोन करके घर पे एक एक का रिजल्ट बताऊंगा. ठीक है. हाँ, महिलाओं के लिए सोनाली मैम बात करेगी अच्छी से. पुरुषों के घर पे तो मैं खुद फोन कर दूंगा. तुमच्या बाला मग तुम्ही आबा. हाँ, मम्मी का या दादा का, है ना? क्योंकि जाते जाते रास्ते में ऑफिस तो लगता ही है मेरे को. या तुम इज्जत में घर वालों का नंबर दो, या तो जहां पे तुम्हारे घर वाले जिस कॉमन ग्रुप में ऐड रहेंगे वो ग्रुप में रिजल्ट भेजूंगा डायरेक्ट. है ना? ऐसा मतलब है ना, अदर ग्रुप्स में ऐड होंगे डायरेक्ट वहां पब्लिकली कि अरे वो फोन नहीं उठा रहे थे, ये नंबर दिया था, ये लो तुम्हारे बेटी का रिजल्ट, बेटे का रिजल्ट. आता कसं घर 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 घर. क्या एक महीने से सीरियस नहीं हो तुम? देखो मैं एक महीना, ताकि तुम्हारा बीपी अच्छी से हाई हो ना. सच थोड़ा ना बताने का रहता. हाँ. ए, नवर नहीं नहीं, मेरे पास में इसके 450 है. तुम ऐसा कम लिखते यार मेरे को. तुमको क्या लगता है मेरे पास में नोट्स वीट नहीं है क्या? एक मिनट, खुजाओ ना तुम अच्छी से. फंक्शन है. किधर गया वो? हाँ मेरा ही. पहले 203 क्वेश्चन लाळत नाही यायचं. गप पेपर लिहायचं. हा, दीपेश शर्मा पब्लिकेशन. कहा ये 20-25 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, कहा वो 203. वो 203 में से ये 28 में डाल भी दो, पर बाकी को का क्या जांगड़ कुत्ता. क्या भाई, कैसा लग रहा है अभी तुम्हारे को? अभी देखना. जास्त झोमल सोमवारी बघा तुम्ही. डायरेक्ट महादेव आठवतील. डायरेक्ट थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. आओ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करें. इंट्रोडक्शन. इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज of goods or services as well as resources between a countries. It involves transaction between a resident of different countries. Wow. जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में ट्रांजैक्शन करती है, इसका मतलब वहां के रेसिडेंट दूसरे
रेसिडेंट को गुड्स बेचते, हमको पता ही नहीं था। If there is a point on which most economists agree, it is that trade among nation makes the world better off. मतलब क्या है, एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड करती है तो ये ग्लोबली सबके लिए अच्छा होता है, वर्ल्ड बेटर ऑफ। इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। सर कैसे इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है क्या? जी हाँ, जो खर्चा पहले मेरे को होने वाला था मैंने वो कर ही नहीं रहा हूँ, बाहर से गुड्स आ रहे सीधा बेच रहे, मेरे को कोई खर्चा आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। बट एक चीज हो रही है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, वहां पे जो टेक्नोलॉजी, वहां पे जो गुड्स अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वहां से इंपोर्ट करके या वहां के लोग यहाँ पे आके बेच के आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सकता है। The foreigner produce also benefit by making more sales than it could selling solely in its own market. देखिए मैं इंडिया में कितने गुड्स बेच लूंगा बेच बेच के, तो मैं दूसरे कंट्री में जाके बेचूंगा तो ज्यादा बेच पाऊंगा क्या? अरे इंडिया में तो बेचूंगा ही, दूसरे कंट्री में भी सेल हो रहा है, इससे क्या होगा, मैंने दूसरे देश में जाके गुड्स बेचे तो मैं पैसा कमाऊंगा। पैसा किस में कमाऊंगा? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में, दैट कैन बी यूज, ठीक है, बाय इटसेल्फ और अदर इन द कंट्री टू परचेज फॉरेन मेड प्रोडक्ट। International trade is an integral part of international relation and has become an important engine. अभी देखिए एक पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर में, क्या नाम था उसका? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके अंदर में क्या आया था? एलपीजी, है ना? कौन सा बेटा? अच्छा मेरे को लगा वो पेट्रोलियम गैस लिक्विड ऐसा कुछ तो भी है क्या? नहीं ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सारी कंट्री एक मार्केट हमने बना दिया, तो कोई भी कहीं भी जाके गुड्स बेच सकता है। हाँ, टर्म्स और कंडीशन अप्लाई, वहां के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम वहां पे जाएंगे कल को यूएस में जाएंगे, वहां पे रोड के साइड में पान ठेला डालेंगे, बोलेंगे भाई जनेश ब्रो लगाओ चूना, पहले इंडिया को लगा अभी उनको लगाओ, है ना? उनके रास्ते एकदम लाल लाल करके रखे तुमने कोलकाता चूना से, ऐसा नहीं ना। बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ powerful stimulus to economic efficiency and contribute to economic growth and rising income. The wider market made possible owing to a trade induced companies to reap the quantities and quality benefit of division of labor. देखो आपको किसका फायदा होगा? आपको फायदा होगा क्वालिटी का भी और क्वांटिटी का भी, ठीक है ना? देखिए सीधी सी बात है, हम जब कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड के साथ में तो ऑटोमेटिकली आपको क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना? और हम जो लेबर डिवाइड करेंगे वो कौन से बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसके वजह से आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। Then efficient development of productive resources to their best use is a direct economic advantages of foreign trade. Greater efficiency in the use of natural, human, industrial and financial resources ensure productivity gains, जिसकी वजह से productivity बढ़ेगा। Since international trade also tend to decrease in a likelihood of a domestic monopolies. है ना? जो हमारे कंट्री के अंदर में मोनोपोली है वो भी खत्म हो जाएगी, किसकी वजह से? फॉरेन ट्रेड की वजह से। वो जैसे इधर एंटर किए, यहाँ की इकोनॉमी का पूरा बैंड बाजा बाजार, बाजार नहीं बाजार, हाँ, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू दी कम्युनिटी। तो ये किसके लिए फायदेमंद है? कम्युनिटी मतलब कौन? फट के देगा अपने लिए। अरे मोनोपोली अफेक्ट किसको करेगी? अपने को अफेक्ट करेगी, तो वो लोग आए तो फायदा किसको होगा? अल्टीमेटली अपने को होएगा ना। अरे गुड्स सस्ते में मिलेंगे ना उरत, हाँ। कैसा कैसा? मेरे को एक बात बता, तू अकेली यहाँ पे मैंगो सेलर है, ठीक है, तो तू 500 रुपए डजन बेचती है, जैसे वही आएगा मेरे को, अगर तुम सब लोग 300 में बेचने लग गए, फायदा मेरा हुआ ना। अरे वो पैसा कमाएगा तो पैसा तो ये भी तो कमा ही रहा था, बट फायदा किसका, नुकसान किसका ज्यादा हुआ? कस्टमर का। सिंपल सी बात है। अब कस्टमर का फायदा मिलेगा? द आंसर इज यस। इट प्रोवाइड एक्सेस टू अ न्यू मार्केट एंड न्यू मटेरियल एंड इनेबल सोर्सिंग input and component internationally at a competitive price. This reflects in an innovative product at a lower price and a wider choice in the product and services for consumer. It also enables nation to acquire a foreign exchange reserve necessary for import, which are crucial for sustaining their economies. Simple बात है, एक बात समझने की कोशिश करना। क्या अभी देखिए कि ग्लोबल मार्केट होने की वजह से नए नए मटेरियल, नए नए प्रोडक्ट इंडिया के अंदर में आएंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे। अब एक बात बताओ, आपको अगर फॉरेन से कोई गुड्स इंपोर्ट करना है, कैसे करोगे? अब फालतू बात नहीं करना कि सर प्लेन भेजेंगे, रखेंगे, आ जाएगा, हो गया इंपोर्ट। मेरे को एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन किस में होगा? अब मैंने यूएस से कोई गुड्स मंगवाए, उसको रुपीज में पेमेंट करूंगा क्या? नहीं, डॉलर्स में करना है। अब मेरे पास में इसका कॉमन सेंस, मतलब मेरे पास में डॉलर
होना चाहिए। और डॉलर नहीं है तो डॉलर कमा पहले। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, ज्यादा एक्सपोर्ट कर घटे, एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन करेंसी आएगा जो हमको हेल्प आउट करेगा एक्सचेंज के लिए। इसलिए आपको कभी भी एक्सपोर्ट के ऊपर में ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है और इंपोर्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं, मालूम क्या? ठीक है ना? हाँ। हाउ? 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 ऐसा कैसा? ऐसा कैसा? नहीं मतलब इनफ्लो कैसे ज्यादा होगा? मेरे कंट्री से गया तक नहीं पैसा उधर, तो वही वापिस आया। अरे बाबा बाबा, सुन सुन, तेरी बात सुन लिया मैं। तेरे पास में रुपीज है, तूने इंपोर्ट किए गुड्स इंडिया से, मैं इंडिया, तू यूएसए, तू गोरी है, तो हाँ बस ठीक है, अभी खुश खुश हूं दे बाबा। तो तूने इंपोर्ट किए, तो तू पेमेंट किस में करेगी? रुपीज में। बट वो रुपीज कहां से आए तेरे पास? मुक, मुक, अरे तो डॉलर दे ले, आए कहां से? हमारे पास से है ना, तो फ्लो कैसे क्या बढ़ेगा? फ्लो इधर से जो उधर गया था वो फ्लो वापस आ गया। ऐसा नहीं हाँ तेरे कुछ नया बनाया क्या घर पे बैठ के मशीन में? ऐसा कैसा कैसा कर रही तू? अच्छे लोगों के साथ में रहा कर, अच्छा खाया पिया कर थोड़ा। चाय नहीं पिया क्या तूने? हाँ तो फिर दिमाग नहीं चल रहा क्या तेरा? तो कम थी उतना तो दिमाग चला, बेसिक है। इससे अच्छा तो आकांक्षा को पूछा रहता तो अच्छा आंसर मिला रहता। नहीं, शी इज कैलिबर। यस। क्या बोला? हाँ वो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड necessitate increased use of automation, support technological change, stimulate innovation and facilitate greater investment in research and development and productivity improvement in the economy। देखो इसके वजह से क्या फायदा हुआ इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से? हमारे यहाँ पे ऑटोमेशन इंप्रूव हुआ, टेक्नोलॉजिकल, देखो इंडिया के अंदर में टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी कहां से आई? जापान से। ठीक है, फिर आपकी बच्ची खुची चाइना से, यहाँ से आ रही, सब इनको देख के अपन चीजें सीख रहे। हीरो होंडा का टाइप क्यों हुआ था कभी बैठ के जिंदगी में सोचना। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुमको पता है हीरो होंडा का बेसिक, हीरो पहले साइकिल बेचता था, होंडा टू व्हीलर्स बनाता था। बट होंडा के पास में, शॉर्ट में बताता हूँ, मार्केटिंग चैनल नहीं था, इतने सारे शोरूम ओपन नहीं कर सकता था। उस टाइम पे इंडिया के अंदर में चेतक का स्कूटर चलता था सिर्फ, इसको अपनी गाड़ी लानी थी, इतने शोरूम खोलता खर्चा ज्यादा लगता था। इसने क्या बोला हीरो वाले को, तेरी साइकिल का शोरूम गाँव गाँव है, मेरे मॉडल रख, ये वो अपन टाइप कर लेते, बोले हो। इस बहाने हीरो होंडा किस में आ गया? हीरो किस में आ गया? मोटरसाइकिल में। वो पहले साइकिल में था, मोटरसाइकिल में आ गया। बट इसका फायदा किसको हुआ? होंडा को भी हुआ। क्यों? क्योंकि चैनल मिल गया। इस हिसाब से फिर हीरो होंडा वाले भी टेक्नोलॉजी के अंदर में आए। ऐसा ऐसा रहता, वो रहता, तुमको नहीं मालूम रहता है ना? हाँ, प्रोटीन के लिए मच्छर खाओ, प्रोटीन के लिए मच्छर खाओ, मच्छर। आज 11th वालों को मच्छर से खिलाया, मतलब दिखाया है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर में मच्छर पकड़ते वो और मच्छर खाते। मच्छर हैज मोर प्रोटीन, जंगल में ऐसे ऐसे पकड़ते वो। नहीं नहीं इतना नहीं, वो चाइना वाले। नहीं सीरियसली डालना गूगल के इसके ऊपर में, यूट्यूब पे मस्त देखना घर पे बैठ के, है ना? हाँ टिक्की बनाते उसकी, बर्गर टिक्के जैसे। अगली बार मैं तुमको खिलाऊंगा एक बार। ट्रेड ऑल्सो प्रोवाइड अ ग्रेटर स्टिमुलस टू इनोवेट, है ना, इनोवेटिव सर्विसेज इन अ बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब बैंकिंग सर्विस पता है, इंश्योरेंस पता है, लॉजिस्टिक पता है। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक ट्रांसफर। देख अब डांस स्टेप हो गया, एक करा तो नहीं होता ऐसा। कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज हमारे यहाँ पे जितने भी ये चल रहे हैं अभी, बीपीओ केपीओ, सारे मोस्टली फॉरेन के। डू यू नो बीपीओ? हेलो सर, आप क्रेडिट कार्ड लेना जाओगे? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
एंड केपीओ स्टैंड फॉर, और एलपीओ स्टैंड फॉर, तीनों में डिफरेंस बता। हाँ हाँ। For emerging economy, improvement in a quality of output of goods and services, superior product, finer labor and environmental standard, etc. enhance the value of their product and enable them to move up the global value chain. सीधी सी बात है, ये बोल रहे हैं भैया थर्ड क्लास क्वालिटी के गुड्स मत बेचो दूसरे कंट्री में, अच्छे क्वालिटी के भेजो, देश का नाम होएगा, है ना। तुम्हारा क्या होएगा, पैसा मिलेगा, फिर तुम्हारे पास में तुम लेबर का एक्सपर्ट यूज करो, ऐसे ऐसे तुम्हारे को फायदा होगा। Opening up of a new market resulting in a broadening the product base and facilitate export diversification, so the new production possibility are opened up. What is in by export diversification? अलग अलग गुड्स भेजो, ठीक है, एक मत भेजो। जैसे उसकी वजह से आपके न्यू गुड्स की पॉसिबिलिटी, न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, अगर जिस प्रोडक्ट का ज्यादा सेल होगा उसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा, सीधी सी बात है। आज इंडिया अपना देखो, इवन स्पाइसेस, देन चाय पत्ती, कॉफी, फ्लावर्स, हाँ वो भी बोल सकते फ्लावर्स। अपने यहाँ पे फ्लावर्स एक ही टाइम पे समझ में आता, या तो गचक गया, या तो आज कुछ नया प्रोग्राम है भाई घुटने बिटने में बैठने वाला, ठीक है, दिवाली दसरा इस घर के लिए, वहां पे वो जनरली फ्लावर्स लेके जाते, किसी को ग्रीट करना है ना, हाँ तो वो चले गए। हॉस्पिटल में ले जाने वाले के लिए भी ऐसा लाल फुल्ला है, ऐसा, है ना, उसको दिया गुलदस्ता, तुम्हारे को लाल दिया, तुम उधर खुशी के मारे गिला। यूएस के अंदर में अलग है, उधर के अंदर में पेशेंट क्या करता है कि जैसे अपनी महबूबा महबूबा को दिखता है और सीरियस एक्ट करता है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अपने इधर कहना डाले, कहने कहने, ये तो उठ के बढ़ जाएगा। ठंडी बस्ती, ठंडी बस्ती के हाँ बोल ना, बुखार है, हाँ सब चीज को, हाँ अरे बोलने क्या बता, आउट ऑफ कंसर्न पूछा रे, कसं वाटतं ऐसा तुम बहादुर बनने की कोशिश करते, वहां पे लेके जाते हो ऐसे फ्लावर्स लेके जाते, फ्रूट लेके जाते। अपने यहाँ के तो मेरे दोस्त लोग गए थे अभी एक दोस्त को मिलने के लिए, उसके लिए एप्पल लेके गए। वो बोला, बोले हाँ, बोले बहुत एप्पल आ गए, बोले कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से नाइफ ले आधा आधा। नारियल पानी वहां पे 5 थे, हम लेके गए थे 2, हम 4 पी के आए उधर से, जितना लेके गए थे उससे डबल ढूस ढास के आ गए। मैं अभी, हाँ बीच में भाभी जी की तबीयत खराब थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया था, तो वहां पे दोपहर को चाय नाश्ता था, मतलब वो चाय और ये दे रहे थे बिस्कुट, तो वो आए तो वो दो, मतलब भैया बोले मेरी पी ले, बोला नहीं। बट हॉस्पिटल की चाय पांचट। उधर कभी इसमें भी, ये पूना हॉस्पिटल में एक दो बार मैं मिलने गया हूँ इनको उनको, तो वहां पे अंदर कैंटीन है, अरे ग्लास नाश्ता मिलता ना। अरे मैं सुन रहा, तो तू मतलब पैसे लेके खाना पड़ता ना, तो दोस्त को लेके गई तो उसमें क्या दिक्कत है, कैंटीन इज ओपन फॉर ऑल। बहुत अच्छा। मैं एक ही बार गया, 2 बार गया हूँ दीनानाथ मंगेशकर, 2 या 3 बार, एक बार किसी पेशेंट को मिलने, और एक बार कुछ मैटर हो गया था, तो हमारे को हॉस्पिटल नियर बाय चाहिए था, वही हॉस्पिटल मिला था। हाँ अरे, मेरे को अचानक से इमेजिन हो गया पड़ी कैसे गाड़ी वाड़ी पे बैठा है। आए, घर के ग्रुप में अपडेट हो रहा है, ये पेशेंट एडमिट, हाँ भेज दे, मैं बाहर ही इधर गेट पे खड़ा, स्ट्रेचर लेके खड़ा, वो आया कूदा डायरेक्ट स्ट्रेचर पे लेटल। Trade can also contribute to human resources development by facilitating a fundamental and applied research and exchange of know-how and best practice between a trade partner. What is in my know-how? हाँ तो know-how बताओ।
अरे मैन्युफैक्चरिंग, आप प्रोडक्शन बोलेंगे तो कुछ और सोचेंगे। ये बता रहा है कि हम बेस्ट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। हम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी, अब मैं बोलूंगा तुम कुछ और ले जाएंगे भाई, समझ गया ना तुमको ये पॉइंट। भावना पहुंच लेगा। अच्छी वाली, अच्छी वाली। कंसिडरिंग फंडामेंटल एंड अप्लाई रिसर्च एंड एक्सचेंज, ठीक है ना, नो हाउ एंड बेस्ट प्रैक्टिस बिटवीन ट्रेड पार्टनर्स। अरे फटके देगा। ट्रेड लेना देना, पैसा, दो कंट्रीज के बीच में जब कोई गुड्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, उसको अपन ट्रेड बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर में ह्यूमन रिसोर्सेज का कैसा डेवलपमेंट हो सकता है अच्छे से अच्छे तरीके में, इसके बारे में। वेरी गुड। ठीक है, अगर स्किलफुल नहीं रहा तो क्या है कि मैं नहीं कुछ बोल रहा, तुम अब हर चीज को कुछ अलग ही सेंस दे रहे। इफिशियंसी मैट्रिक्स, इफिशियंसी, अब ये इकोनॉमी का वर्ड है। अब तुम उसको कुछ, भैया तुम तुम्हारी सोच को जिम्मेदार। ट्रेड स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन अ नेशन। देखो सीधी बात है, ट्रेड की वजह से आपका बॉन्डिंग बनता है, ठीक है, जिस कंट्री के साथ में आपका ज्यादा ट्रेड होता है वो कंट्री उतनी आपकी घट्ट मित्र, ठीक है ना। ब्रिंग यूटिलाइज डिफरेंट कंट्री टुगेदर, म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज। देखो म्यूचुअली हम कुछ ना कुछ एक्सचेंज करेंगे, गुड्स एंड गुड्स, प्रमोट हार्मोनी, ठीक है। कोऑपरेशन अमंग्स, वॉर रुकवा दी, वॉर रुकवा दी पापा। कोऑपरेट किया कि नहीं? क्यों कोऑपरेट किया? क्योंकि भैया हमारे उनके रिश्ते अच्छे हैं, हमारी उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, इसीलिए अभी देखो ना ये दो, अभी तुमको तो एक बेसिक पता है, यूएस जिसके साइड में खड़ा उसके अपोज में, सीधी बात है, रशिया खड़ा है ना, जर्मनी उधर भागेंगे, सब भागेंगे, अपोज में ही भागते कभी भी। बट फिर ये दोनों को शांत कराने के लिए अभी बीच में मोदी जी को फोन करते हैं, क्योंकि दोनों की तरफ दोस्त है ना, और मोदी जी अपना चल रहे अपने हरे रामा हरे कृष्णा, उनका कोई लेना देना नहीं। हाँ अच्छा भाई, सच करने को ना भांडा, बट लफड़ा होएगा भाई। Despite being dynamic force which has an innumerous potential to generate, है ना, ओवरऑल। हाँ बोल बेटा बोल, म्हणजे काय? वेरी गुड बेटा, तेरे को तो बहुत अच्छी, तू डिक्शनरी पढ़ती है रोज? हाँ पढ़ा कर बेटा, रोज 10 वर्ड पढ़ा कर, ठीक है। तो मैंने अच्छी चीज बोली, तो बुरा क्या बोला? मैंने क्या बोला? तूने गलत बोला? मैंने बोला क्या आकांक्षा? एक फालतू में कहीं को उचकती रहती है इतनी, तो इसको समझा रहे? तेरे कुछ उल्टी, इससे सीखा कर तू। सिखा उसको। अबे पहले उसको बोल पब्लिक में बोलना है क्या नहीं? कुछ तो लफड़ा बेटा, ये तो है कि नहीं, अपने गली के बच्चों को एड़ा बना इतने इसमें, तू मेरे को इतनी सी बात में। चल चल, क्या मेरे को खुद को सुनाई नहीं दिया, मैं इधर ध्यान लगा रहा अभी। अरे मेरे को क्या मालूम, मैं तुम्हारी बातें सुनने बैठा हूँ, मैं मासे पे रिसर्च कर रहा था अभी।
उसको वो गच्ची बिच्ची सिखाया क्या? नहीं, हमें कहाँ तक पहुंच वहां नहीं, वो नहीं। आओ बेटा, दरवाजा बंद है बेटा, उसका लॉक लगे हुआ अभी। Global investment are often criticized and detrimental to a national interest. The major argument put forth against a trade openness. Openness मतलब कैसा? आओ वेलकम करो, जो भी गुड्स आना चाहते हैं बेचो। International trade is often not equal beneficial to all nations. Potential unequal market access and disregard for the principle of fair trading system may even amplify the difference between trading countries, especially if they differs in their wealth. What it means बेटा, देखिए सिंपल सी बात है, आज हमको भी फायदा, अमेरिका को भी फायदा। कैसे? अमेरिका इज एन डेवलप कंट्री, अब वो जितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो अपने कंट्री में जिंदगी में कभी नहीं बेच पाएगा। ठीक है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अमेरिका को डुबाने का है, मेरा ये पॉसिबल नहीं है लॉजिकली। सारे उसके जितने भी इंपोर्टिंग कंट्रीज है जहां पे वो एक्सपोर्ट करता है, वो कंट्री ने उसके गुड्स अगर बाय करना बंद कर दिया तो उसकी लग गई लंका। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि कहां बेचेगा? इतना प्रोड्यूस कर दिया, माथे में मारेगा क्या? नहीं ना। फिर अब बट नुकसान क्या है, अपन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने पास में प्रोडक्शन कम है, तो हमारी वांट रह जाएगी खाली खाली। तो वो वांट को फुलफिल करने के लिए हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, मतलब वो यहाँ पे आके गुड्स बेचेगा, तो दोनों के लिए फायदा है। वो यहाँ पे गुड्स बेच रहा है, अपने लोगों को भी जॉब मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, उसको भी उसका बिजनेस चल रहा है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इज लाइकली टू आउटकम व्हेन अंडर प्रिविलेज कंट्री बिकेम अ। देखो ये एक चीज का लफड़ा है, समझ में आया क्या? एक बात बताओ, अभी बहुत लोग कल 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 ही ना टेस्ला का एग्जांपल दिया था मेरे को, आज या कल में सीएमए में कहीं तो भी दिया। बोले सर वो टेस्ला को आने नहीं दिया सर, आने देना चाहिए था, मर गए रहते सारे, सारे मर गए रहते। अफेक्ट होना नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ गुड्स लाके बेचा रहता, और उसकी कार अगर यहाँ पे मान लो कि अगर 40 30 40 50 लाख में बिकती तो लोग पागल जैसे खरीदते। तुमको लगता है इंडियन के पास में पैसा नहीं, भर भर के पैसा, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ रहता, पहले तो लोकल मार्केट को अफेक्ट किया रहता, हमारा टाटा महिंद्रा को सबसे ज्यादा, और सुजुकी को सबसे, सुजुकी को नहीं गिरता फर्क क्योंकि 10 लाख के नीचे की गाड़ी सुजुकी की। अरे ये क्राइटेरिया है मेरे को, किसी के पास में बताओ कि मारुति सुजुकी की गाड़ी ली हो 30 35 लाख की, कोई नहीं ले रहा। उसकी गाड़ी का रेंज ही है 10 12 लाख वाला, उसके नीचे से लेके गाड़ी, है ना? देखो कौन सा लेगा, स्विफ्ट लेगा, वैगनर लेगा, है ना? ज्यादा कुछ भारी हो गई तो वो हाई राइडर चल रही है अभी बस। अरे ठीक, अरे वो ट्रेवल्स वाली गाड़ी है, लगा सी इंजन फिर होगा ओवर, ठीक है ना? हाँ है ना ये उस, अरे इतनी थर्ड क्लास गाड़ी किसके पास में है क्या? हाँ बलेनो, अरे मेरे फ्रेंड के पास में सोसाइटी में रहता है, और उसकी पार्किंग मेरे एग्जैक्टली है ना गैलरी के नीचे है। तो मैं ऐसे वो गाड़ी वाड़ी धोता है पोछते इस तरह तो दिखता, एक दिन वो गाड़ी में पोछने के लिए ऐसा सिर्फ हाथ रखा, उस ऊपर से हंस रहा हूँ, है ना? उसने देखा नहीं कि ऊपर से वो खोल नहीं पकड़ती, तो उसने वो बोनेट खोला, अंदर से मारा वो वापिस, मैं उसको ऐसे ऊपर से, मतलब सेम मेरे घर का टीन का डब्बा है, वो ऐसा चपका देगा, ऐसे वो अपने प्लास्टिक की बोतल ले गया। हाँ, नहीं वो दोनों भी आती है शायद, मैनुअल और दोनों आती है। नहीं नहीं उसमें कुछ भारी नहीं होता, टिन टप्पर वही लगे हुआ है। अरे सलाम साहब, बच्चा पार्टी बोलते हैं, गणपति बाप्पा, हाँ मंगल मूर्ति, हाँ ऐसा। और क्या रहता तुम्हारा? जोर से बोलो। साल आगे वाले पीछे बोलता हूँ दी, बस ये काम करना है बेटा अपने को। सीए क्लास मध्येच दिलं आहे, क्या दिया है रे? कब का मैसेज है ये? 41 अभी का, हाँ टेस्ट लगा, तो वो ऐसा लफड़ा है।
तो नहीं आन दिया क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने मार्केट को अफेक्ट किया रहता, वही परिस्थिति है। नहीं लेकिन उसकी गाड़ियां भाई, अगर वो सच में, ये बात तो मैंने एग्री कर लिया, मैंने एर्टिगा का एक्सीडेंट देखा, इसका देखा, कि अगर तुमको जान प्यारी नहीं तो वो लेके जाओ, बट वो गाड़ी कहाँ यूजफुल है? विद इन सिटी, विद इन सिटी बेस्ट है, एवरेज मस्त है, मेंटेनेंस कम है, और सबसे बढ़िया है कोई भी मैकेनिक रिपेयर करता, कोई भी मैकेनिक, जैसे हीरो होंडा, कहीं भी ले जाओ, वो स्प्लेंडर विंटर पैशन कोई भी रिपेयर करके देता है ना। मैं एक्सपर्ट हो गया कि वो कहीं भी गई तो मेरी गाड़ी का तो मैं, है ना, अपना कार्यक्रम सारा कर लेता मैं, है ना। अगर वो किधर भी पानी घुसा, स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, सब सब अपने को जितना घर तक आने तक के नेसेसिटी है सारा प्रोविजन मालूम है। हाँ, अब तुम बोलेंगे टायर बस्ट हो गया, उतना नहीं आता कि वेली वेली मार के आएगा एक चक्के पे, ऐसा फालतू का इमेजिनेशन पे। पैशन प्रो, पैशन, शाइन, स्प्लेंडर, अब ये जो आई है स्प्लेंडर बहुत पतली पतली आई, ये ऐसे मस्त गाड़ है, फुल एवरेज, ज्यादा कुछ दिक्कत हो गई फुटपाथ पे चढ़ाओ, ज्यादा ट्रैफिक उठा के घर लेके जाओ। सब्सटेंशियल एनवायरमेंट सच में नहीं उठती, हाँ तुमको अगर इमेजिन हो रहा होगा साइकिल नहीं उठती सादी, साइकिल भी ऐसी उठती, सिर्फ रास्ता क्रॉस क्रॉस, मतलब ऐसा नहीं क्या एक पैर इधर डालना उतना छोटा, चलने को बोला दो बार तो हैंडल लगता है इधर उधर। मेरे फ्लोर पे है वो फोल्ड वाली साइकिल है, बीच में से फोल्ड होती है, भेजता हूँ आज। नहीं डिसमेंटल नहीं, वो बीच में उसके एक एंगल है कुछ, तभी वो खोला तो वो ऐसी होती, लगाया और वापिस चलाओ तुम। हाँ, यहाँ से जर्मनी साइकिल से गया, आप 1500 तोड़ के लेके गया, कि वहां पे साइकिल नहीं मिलती, तो वहां पे भी 1500 किलोमीटर वाली साइकिल मिल। हाँ ऐसा बोल, वो हीरो के लेके गए होंगे डंडे वाले, टिंग टिंग, डबल सीट तुम्हारे को टाइम पास सोचता करे, इसके काका जर्मनी में 1500 किलोमीटर, मैं क्या करूं? अच्छे किस्से सुना जर्मन के, अरे जर्मन है वो, कुछ और नहीं है, जर्मनी, जर्मनी। Substantial damage and exhaustion of a natural resources in a shorter span. वाट लावतात वाट, फॉरेन की कंट्रीज यहाँ पे आती है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करती है, यहाँ के एनवायरमेंट की पूरी बैंड बजा के जाती है, ठीक है ना। झूठ लगता है, जाओ दिल्ली नोएडा, ठीक है। हाँ नहीं सीरियसली, तो ये पूरे नेचुरल रिसोर्सेज की वाट लगाती है, क्योंकि तुमको पता है इसका पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि उनके कंट्री के अंदर में एनवायरमेंटल लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, अपने यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। हाँ तुमने सीरियसली, वो कोई सिर्फ पिक्चर में नहीं बताते ऐसे, पुलिस उतने है स्ट्रिक्ट, वहां पे सादा चोर भी भगते हुए गया तो पहले बंदूक निकाल के ऐसा भगता पुलिस उसके पीछे, वो वैसे सरेंडर कर देता, अपने इधर का फार्म मर्डर करके भी भगा तो उसको बंदूक नहीं दिखाते। अभी बीच में एक इंसिडेंस आया था ना, एक चोर चोरी करने के लिए आया, तो वो स्कूल में ड्रॉप करने गई थी लेडी, उसके वो ये था पर्स के अंदर में गन थी, वो चोरी करने के लिए आया, उसने उसको, है ना, छोड़ा एड़ा, दूसरे के पास पीछे सर की निकाली बंदूक, मार दिया, दो पैर पे गोला, उसको वहां पे पुरस्कृत किया गया, अपनी तो ऐसा क्या इमरजेंसी थी, गोली काय को मारी, है ना। बट वो भाई को बंदूक देना बहुत रिस्की हो जाता, आपने यहाँ की बाया येडी चाहिए, खाना बनाते बनाते खोच लिए, भाजीत मीठ कसं झालंय, है ना। हाँ, बैठे बैठे उधर से है ना वो ग्लास उड़ा दिया, इमेजिन भी कर रही है, वो बेचारा शील्ड लेके बैठा हुआ है ना। हाँ सरफरे वहिनी 2 मिनिटं बंदूक दाखवता को, याचे बाबा ऐकत नाही नीट। Trade cycle and associated economic crisis occurring in a different countries are also likely to be transmitted. देखो जब मेरा गुड्स दूसरे कंट्री में जा रहा है और मल्टीपल कंट्री में जा रहा है, और वहां पे अगर कोई ट्रेड प्रॉब्लम हुई, वहां पे मंदी आई, तो क्या वो मेरे देश को अफेक्ट नहीं करेंगे? क्या आएगा ही ना। अरे सिंपल है, अभी देखो ना, जिस जिस अपन ये बोलते ना धीरे धीरे फैलती चीजें, आग के जैसे,
रिस्की डिपेंडेंसी ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज ऑन फॉरेन नेशन इम्पार्ट्स। हाँ हाँ हाँ, जो अंडर डेवलप कंट्री वो खुद तो कुछ बना नहीं पाएंगी, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, बट दूसरे कंट्री के लोग वहां पे जाके गुड्स बेचेंगे तो उनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर में हो गई, दूसरे कंट्री के ऊपर में हो गई। सच रिलायंस ऑफ्टन लीड्स टू अ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन एंड लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। दूसरे को क्या देखने का, इंडिया में देखो जितने भी एमएनसीज आई है उन्होंने वेस्टर्न कल्चर प्रमोट किया है तुम्हारे को। हाँ, उनका ब्लैक फ्राइडे रहता, क्रिसमस का पूरा वीक रहता है ना, वो तुम्हारे डेस्क को डेकोरेट करने के लिए बोलते हैं, वो फालाना रे फालतू डी जो भी है ना, कि ये है पूरा डेस्क डेकोरेट करो, ये करो, और दिवाली के दिन में तुमको ऑफिस बुलाते। दिवाली के दिन तुमको छुट्टी लेनी पड़ती, छुट्टी नहीं रहती बहुत ऑफिस में, मालूम है तुमको। ये जितने बैचलर लोग ये मुंह उठा के कहाँ जाते हैं, अगर छुट्टी रहती तो वहां पे कोई है ही नहीं तो काम कौन कर रहा रहता, रहता नहीं छुट्टी, आपको लेनी पड़ती है। बट आपको क्रिसमस की छुट्टी देंगे, वो ब्लैक फ्राइडे के देंगे, फिर वो बीच में भैया तो झाप दिया था मैनेजर को एक बार, वो हेलोविन था उनका, हेलोविन, वो भैया को बोला भूत वीत बन गया, बोले मेरे से नहीं होती है चले, बोले नहीं, बोले वो आपको मेकअप वेकअप ये करके देंगे, भाई बोला कुछ नहीं, बोले मैं काम करेंगे मेरा घर जाएगा, जिसको जो करने का वो करे, बोले मेरे डेस्क के आजू बाजू में फालतू बना भी नहीं रखना, बोले वो मटके विटके रखते ना, हाँ वो जो भी है आई एम पम्पकिन, वो कुछ नहीं, वो भूत वीत, वो बोले उधर मैनेजर भी उधर, डेस्क को खराब नहीं करने का अपने। हाँ, उसके डेस्क पे उसकी चीज रखी हुई थी, और वो मेरे को पहले से मालूम है, इन स्टैंडर्ड से देख रहा मैं, उसके डेस्क को हाथ लगाना मतलब तुमने मौत को हाथ लगाया। मेरा भाई पड़ता उसके पीछे से अगर तुम जाते हो, उसकी छाव नहीं गिरती तो तुम गाली खाओगे, वो पढ़ते टाइम ऐसा पड़ता है, तो तुम्हारी छाया रहता है उसका है पढ़ते टाइम, और उसके डेस्क पे ये चीज ऐसी रखी हुई है, तुमने अगर वो सिर्फ उठने में ऐसे भी करी क्यों करी, उसके डेस्क को हाथ नहीं लगाना। हाँ, बस ऐसा अच्छा नहीं तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, मैं और मेरा भाई एग्जैक्ट अपोजिट है, वो हमेशा तवे पे रहता है ना, इसका मतलब ये नहीं, क्या बोला, हाँ हाँ, बट मैं फिर तवे पे तुम मना करते हो ना, उसके बाद में समझ में नहीं था, और उससे कितना होता है एक अंकल का। हाँ, 30-35 सेकंड तक के छोड़ा नहीं था उसको, पहले उसने हाथ लगाया कॉलर को, फिर मैंने पकड़ लिया था, सब बोल रहे थे अरे वो उम्र में बड़ा है, बोला ये पहले उसने सोचना चाहिए था, हंसते हंसते पकड़ी हुई थी फिर भी, साला उठाने की कोशिश किया, इतना पावर नहीं है मेरे में, समझ गया था, मेरे को ऐसा लगा वो जॉनी इब्राहिम जैसा ऐसा आएगा, आया नहीं, अरे ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा पकड़ा, ऐसा नहीं कर दिया, तो उठा ऐसे कर रहा आज निकाला संगा, मैं अरे ये तो है ही नहीं इसके पास, सिर्फ साइड साइड है। हाँ, फिर वो दोस्त ने हाथ पकड़ा नीचे, ने बोला नहीं, मतलब इसको 5 सेकंड सिर्फ, मतलब 10-15 नहीं, इसको शांत रहने दे, तो छोड़ूंगा इसको, छोड़ता नहीं है ना, भले ही अंदर से डूबेगा, ऐसा तुमको लगता। टू मच एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में डिस्टॉर्ट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम द जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ द कंट्री। देखो इसके वजह से क्या हो गया, जो एक्चुअल कंट्री की नीड है, हम वो गुड्स प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, हम वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, समझ रहे हो क्या, सिंपल सी बात है ना, मैं कौन से गुड्स प्रोड्यूस करूंगा जो फॉरेन में डिमांड है, पैसा कमाने का है, मेरे को इधर के लोगों का कोई लेना देना नहीं। फाइनल देयर इज ऑफ्टन अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी predictability in respect of many aspects related to trade policy and trading partner. There are also many risks in a trade which are associated with the change in government policy of participating countries, such as the imposition of an import ban, high import tariff, ट्रेड। अभी देखिए यहाँ पे एक और हो सकता है, इंपोर्ट पे बैन लगता है कितनी बार कि ये इंपोर्ट नहीं कर सकते, है ना, टैक्सेस हाई टैक्सेस रहते हैं इंपोर्ट के ऊपर में, इसलिए रहते हैं कि ताकि आप ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट ना करो। अभी जैसे ज्यादा क्वांटिटी अगर इंपोर्ट कर लिया तो इसके दो नुकसान है, अब आप इंपोर्ट करोगे अपनी करेंसी तो जा ही रही, यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट करेगा, तो ये एक इसके प्रॉब्लम्स है। चलो फटाक से रीड करो, यहाँ से चलो करो ना, यहाँ से ये 2 पॉइंट तुम्हारे इसमें से पढ़ो, ये लो यहाँ से लो, बट वो आदमी किसके लिए लगता बेचारा, बहुत शरीफ है।
हेलो हेलो। मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट 1 2 3 4 5 मिनट्स